अफरोज आलम जो है कि 13-14 लड़का को मंगवा करके तब हमको पिटवाने का काम किया उन्होंने। गलत व्यवहार, मेरी माँ को भी मारा। में तो सेवा ऐसा सेवा कर रहा है कि दवा गोली दवा भांग धुतरा बेचवाने का भी काम करते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है, यही सेवा है। नशीली पदार्थ वगैरह। हाँ, नशा मुक्त जो है एकदम फ्री है यहाँ हरिया पंचायत में, कोई कमी नहीं है नशा के लिए। नाम हुआ सर आपका? इजहार अगर पंचायत हरिया। क्या मामला हुआ आपके साथ, विस्तार से बताइए। मामला यही था कि वो हमें इलेक्शन में खड़ा हुए थे। कौन से पद पे? सरपंच के लिए जी। तो हम तो 507 मतदान लाए, जनता का बहुत बड़ा हमारे ऊपर कर्ज रहा या नहीं। दूसरा जो पार्टी जीतने का काम किया उन्होंने आकर के हमारे साथ घटना किया, मारपीट किया, गाली बकना चालू कर दिया। हम दुकान भी करते हैं अपना किराना। अच्छा। बोला मारते हैं, बताते हैं क्या कारण है गाली बकने की, वजह क्या है? तो वही बात हम उसको बोले कि तुम गाली क्यों बके, अगर जीत के आया है खुशी की बात है, खुशी मनाओ, तुम अपना दरवाजा जाओ। ये थोड़े है ऐसा कि तुम 15 आदमी 14 आदमी 13 आदमी झुंड बना के आओ, किसी के साथ मारपीट करो, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो आपके साथ मारपीट किए वो सरपंच प्रतिनिधि है अभी वर्तमान? हाँ, वर्तमान में है अभी सरपंच। उनके घर से आपके घर की दूरी कितनी है? लमसम 50 फीट। कोई आपसी विवाद रंजिश? नहीं, कोई आपसी विवाद नहीं है। कोई आपसी विवाद नहीं? कोई नहीं। तो आप उनके विपक्षी पार्टी रहे जी। तो गाली बकने का, और सुनने में आया कि जीतने के बाद आपके दरवाजे पे डीजे वगैरह आपको चिढ़ाने का काम किया है। हाँ, ये बात सही है। तो इसको मना करने के लिए आपने कहा? हमने कहा कि ये सब नाटक बंद कीजिए, आप जाइए अपना खुशी मनाइए, दूसरी जगह मनाइए, लेकिन हमारे दुकान के पास मत कीजिए आप ऐसा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब यही दिया कि मारपीट करना शुरू कर दिया। जवाब क्या देगा, बोला आते हैं अभी बताते हैं। FIR किया थाना में? थाना में FIR किए थे, मुखिया जी को भी कॉल किए थे हम। तो बोले कि ठीक है, पहले आप जाइए सदर हॉस्पिटल इलाज के लिए, वहाँ से आइए, उसके बाद तब। किस चीज़ से मारपीट किया वो लोग? कितने लोग थे? लमसम 13 आदमी थे। किस चीज़ से मारपीट? यानी कोई रड था, यही सब चीज था, सरिया था। अच्छा। हमको जब बेहोश हो गए तो हमको क्या पता चलेगा। आप बेहोश हो गए? जी। कई लोग जख्मी भी हुए थे क्या? हाँ, हम जख्मी हो गए थे। हमारा वाइफ को भी मारपीट किया था, मेरा माँ को भी मारपीट किया था। वाइफ को मारने वाले कौन थे? वो अफरोज आलम ही थे। मतलब जेंट्स ही सारे मर्द थे? जी, जेंट्स। लेडीज को जो मारा? हाँ, कोई महिला नहीं, महिला व्यक्ति नहीं मारा है, जेंट्स व्यक्ति मारा। सरपंच प्रतिनिधि का नाम बताइए। अफरोज आलम। कितने टर्म? सबेनूर है सरपंच। जी जी। उनकी पत्नी? उनकी पत्नी है सरपंच। जी जी। अफरोज नाम लिया जाता है आजकल, जो चलता है दस्तूर। कितने टर्म से सरपंच बनता आ रहा है? 3 टर्म से बनता आ रहा है वो, ये बात सही है। क्या समाज में उसका रवैया सही नहीं है क्या? नहीं, वो समाज में तो सेवा ऐसा सेवा कर रहा है कि दवा गोली दवा भांग धुतरा बेचवाने का भी काम करते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है, यही सेवा है। नशीली पदार्थ वगैरह। हाँ, नशा मुक्त जो है एकदम फ्री है यहाँ हरिया पंचायत में, कोई कमी नहीं है नशा के लिए। प्रशासन के तरफ से अभी तक क्या? नहीं, प्रशासन भी ना है उसमें, सहयोग नहीं करता है उतना। अब क्या मामला है उन लोगों का, क्या पीसी तीसी होता है नहीं होता है, हम लोगों को क्या मालूम। हम तो पहली बार उम्मीदवार बने थे सरपंच का। इस घटना के बाद आपको धमकी वगैरह भी मिली है? हाँ, धमकी तो मिल रहा है, अभी तक भी धमकी दिया जा रहा है, क्या तुमको जान से मारेंगे। अच्छा। तो हम बोले कि ठीक है, तुम जान से मारो, अगर तुम्हारे अंदर उतना ताकत दी है खुदा ने, मारो तुम जान से हमको। समाज के लोगों का क्या कहना है आपकी तरफ, अपनी बात जो रखते? नहीं, समाज हमारा कुछ है, वो लोग बोला नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कीजिए, आप आवेदन दीजिए या तो केस कीजिए, ये बढ़ चुका है मामला, अन्याय करता है ये। मेडिकल में आपका अब तक खर्च कितना हुआ है सबका इलाज कराने में? वही लमसम 10 से 11 हजार रुपया किए हैं।
अब जो FIR किया तो प्रशासन आई थी? प्रशासन आए नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए, वहाँ बयान लेने के लिए नहीं गए। ओटी सिलिवियान हम भेजे थाना, लेकिन बयान के लिए वो नहीं आए। लास्ट में हमको जाना पड़ा सदर थाना। वहाँ गए तो वहाँ बोला कि जाइए, वहाँ मुंशी बैठा हुआ है, उनसे लिखवाइए। हमने वहाँ लिखाने का काम किया तो ज़्यादा देर हम खड़ा नहीं रह पाते थे। उस समय में चोट था काफ़ी, इसलिए। उनके तरफ से कोई नोटिस मिला प्रशासन की तरफ से आपको? नहीं, कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला। तो अभी आप क्या कर कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला। तो अभी आप क्या करने के सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं? और हम तो वही क्या कहते हैं कि कौन बड़ा बाबू आए थे आरएस थाना, उसका नाम है मनीष बाबू। उनको बोले कि सर जो सच्चाई है हमारा FIR भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि टेबल पे रख दीजिए। टेबल पे हम रख के आ गए, लेकिन मेरा सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा। नहीं हुआ तो लास्ट में हम तो इलाज करवे किए थे सदर हॉस्पिटल से, तब न्यायालय गए हैं। अब देखिए न्यायालय क्या फैसला देता है। सरपंच के बारे में जानना चाहेंगे। सरपंच जो है समाज में, तो वो समाज को लेके नहीं चल रहे हैं, एक तरफा फैसला कर रहे हैं, जैसे और सारे पंचायत में जिस तरह और कहीं भी है सरपंच, लेकिन इस तरह का मामला नहीं है। सरपंच का काम है मजिस्ट्रेट बनना, मजिस्ट्रेट बना है, उसका काम है अपने में बैठ करके डिसीजन कर देना। मतलब अपने ओहदा का, पावर का गलत उपयोग कर रहा है। हाँ, गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लोग इससे नाराज है, काफी नाराज है। जनता से पूछ लीजिए। फिर जीत कैसे जा रहा है वो जीत जा रहा है, तो वो तो उसमें समस्या है, जीत जाने का भी समस्या है। आपने नशीली पदार्थ के बारे में कहा, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या नशीली पदार्थ? दवा, गोली, भांग, दारू, शराब जो बिकता है, ये बन करके जो बिकवाया जाता है लोगों से, हम लोग पता करते हैं तो बोलता है कि हम लोग बेचने का काम नहीं करते हैं, बेचवाने का काम करवाता है। कौन करवाता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बेचने का काम करवाता कौन है, हम भी जानना चाहते हैं। चाहे वो प्रशासन इसका जवाब दे या नहीं तो प्रतिनिधि दे। काफी मात्रा में यहाँ यानी बहुत ज्यादा 95% है भी हरिया पंचायत नशा। और नौजवान युवक सबका घर बर्बाद है, अभी आबाद नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी व्यक्ति। लेकिन एक टाइम खाना खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन पीने के लिए पैसा दिया गया है उसको। हाँ, तो ये काम क्या करवाता है? इसको चिढ़ाने का काम करते हैं। कोई बोला क्या जोरा बैल कहाँ गया, कोई बोला कि जोरा बैल खुला किधर। जोरा बैल क्यों बोल रहा था? यानी हमारा निशान था वही। अच्छा। तो हमको चिढ़ाना चालू कर दिया उन्होंने कि जोरा बैल कहाँ है तुम्हारा, तो ये कहाँ है तुम्हारा। फिर गाली बकना शुरू कर दिया। हम बोले देखो हम भी गाली बके हो, बहुत अच्छी बात है, तुम अपना घर जाया करो, समझ गया। तुम प्रतिनिधि बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा प्रतिनिधि न है, तुम भी मेरा है आज। लेकिन नहीं, अफरोज आलम जो है कि 13-14 लड़का को मंगवा करके कि तुम मेरा प्रतिनिधि न है, तुम भी मेरा है आज। लेकिन नहीं, अफरोज आलम जो है कि 13-14 लड़का को मंगवा करके तब हमको पिटवाने का काम किया उन्होंने। गलत व्यवहार, मेरी माँ को भी मार दिया गया, बेहोश कर दिया गया था मेरी माँ को। लड़के सब कहाँ से लाए थे? मुरवल्ला चौक के थे, यही पंचायत का ही है। बाद में आया लास्ट में मुर्शिद चेयरमैन साहब, तो उन्होंने कहा आवाज लगा करके क्या पकड़ो इनको, मारो पीटो, ये वो उठा के ले चलो। तो हमने कहा कि मुर्शिद चेयरमैन साहब पहले आप मेरा हालात को देखिए, मेरा माँ को किस तरह से मारा है। हम उसको हाथ पकड़ करके मैंने अपना मम्मी के पास लाया, तो मम्मी को उन्होंने देखने का काम किया कि बेहोशी किया है। तो बोला कि ठीक है आप जाइए हॉस्पिटल, अभी बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने वही बाद में क्या बात करेगा, वो तो उन्हीं का पार्टी है ये है। नहीं, हम प्रशासन को ये भी बात न्याय नहीं दीजिएगा तब फिर हम आगे देखेंगे। उन्होंने बोला कि अगर आप आगे देखने का काम करेंगे तो आपको वो भी नहीं छोड़ेगा, केस करेगा। हमको इस तरह का बात कहा गया प्रशासन के तरफ से। जी,
ये हमारे सामने की बात है। हमने थाना पे जा करके कहा कि बड़ा वो जो मामला है मेरा, आप FIR भेज देने का काम कीजिए, मेरा इंजरी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला क्या, अगर आप केस करने का काम करेंगे तो वो भी आपके ऊपर केस करेंगे। तो हमने कहा कि भाई हम तो उसको रोक नहीं रखे हैं, हम तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किए हैं कि वो मेरे ऊपर केस करेंगे। थाना प्रभारी ने कहा आपको कि अगर आप केस करेंगे तो वो भी करेंगे? वो भी करेगा जी, ये मनीष बाबू हमको खुद बोले हैं। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।